और इस वक्त मैं खड़ी हूँ 4/582 पे। ये एक वो बिल्डिंग है जो पिछले 2 साल पहले इसको सील कर दिया गया कि यहाँ पर केवल इन्होंने जो पट्टियां मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप एक बार दिखाएं। ये पट्टियां रखकर इन्होंने सिंटेक्स की टंकी रखे और अपनी पानी की सुविधा बनाई थी। इसको रामकिशोर मीणा जी उपायुक्त आदर्श नगर जॉन ने सील बंद करवा दिया था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जब पक्की छत नहीं थी तब ये बिल्डिंग सील हुई और अवैध निर्माण के नाम से इसको सील किया गया। लेकिन सबसे मेन देखने वाली बात ये थी कि पूरा प्रोसेस किया, डीएलवी से खुलवाने के आदेश, तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद में पीड़ित ने डीएलवी से आदेश खुलवाने के करवा लिए, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्डिंग पिछले 2 साल से सील नहीं खोली गई। लेकिन अभी आदर्श नगर जोन के जो उपायुक्त हैं सुरेश राव जी, उन्होंने पूरी एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में जांच बिठाकर और उन्होंने सील को खोल दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बड़ी बड़ी 7-7, 8-8 मंजिला बिल्डिंगें आदर्श नगर जोन, मालवीय नगर जोन, इवन पूरी राजधानी में नजर आ रही है, उनको सीलबंद नहीं किया जा रहा। लेकिन एक आम नागरिक, पीड़ित नागरिक जो कि एक सामान्य से काम के लिए अपने लिए कोई काम करता है, उसको बिल्डिंगों को सील कर दिया जाता है। लेकिन सुरेश राव जी जैसे जो संवेदनशील उपायुक्त होते हैं, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जो किसी पीड़ा को समझते हैं, वो इस तरह के कार्य करके एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। आदर्श नगर जोन इस वक्त पूरी राजधानी में आदर्श बना हुआ है। तो आइए जानते हैं पीड़ित से कि आखिर पूरा मामला क्या था। मैं बात करना चाहूंगी राजेश जी से, जो नंदू जी के बेटे हैं, जो पीड़ित हैं, उनके बेटे हैं ये। राजेश जी, आप मुझे बताएं पूरा मामला क्या था। मैम नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। मैम ये बताना चाहूँगा कि ये मकान हमने 2 साल पहले लिया था। तो इसमें जब ये था तो इसमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब परिवार को रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता में सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है। तो हमने जब पानी की व्यवस्था के लिए इसमें किया गया काम कि चलो ठीक है, पानी की व्यवस्था नहीं है तो आधे पोर्शन पे इसमें प्लास्टिक शीट थी और आधे पे कि उसको रोक सके, पानी की टंकियों का वेट जो रोक सके, प्लास्टिक शीट नहीं रोक पाएगी, तो उसके लिए 4 कातले हमने लगाए। यानी आपका कहना है कि इस कमरे पे छत नहीं डली हुई है, इस पे छत नहीं है। शुरू से ही मैम इस पे छत नहीं थी, प्लास्टिक शीट ही थी। हमने भी वही किया, हमने कोई इस पे पक्का निर्माण नहीं किया है। वही जो कच्चा निर्माण था प्लास्टिक शीट वाला, बस उसमें ये किया कि उसमें अपने 2 कातले एक्स्ट्रा रखे ताकि उस पानी की टंकी के वेट को वो संभाल सके। तो ये हमने जब किया तो ऊपर से इनमें शिकायत हुई। बिल्डिंग सील होने का मुझे कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने कोई अवैध निर्माण तो किया नहीं, फिर बिल्डिंग सील कैसे हुई, आपका घर कैसे सील हो गया। मैम उसका रीज़न ये रहा कि जो हमारे ऊपर है यशपाल मेहता जी हैं, उन्होंने जब कहा कि ये पानी की टंकियों के लिए हमने जब रखा तो उन्होंने बोला कि ये तो पानी की टंकियाँ रख रहे हो आप, तो हमारा कमरा ही दब रहा है, वो है। तो हमने कहा पानी की टंकियों से तो क्या परेशानी हो सकती है, और वो नहीं है, वो सबका अपना है। तो उन्होंने इसको शिकायत की निगम से। तो उस वक्त रामकिशोर मीणा जी उपायुक्त हुआ करते थे यहाँ, तो उन्होंने 2 साल पूर्व। हाँ जी। तो जब उन्होंने इसको सिर्फ 2 दिन का भी टाइम नहीं दिया हमें, और हाथों हाथ नोटिस पकड़ाया, दूसरे दिन तो उसको सील कर दिया। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि उपायुक्त रामकिशोर मीणा जी ने उस वक्त केवल एक नोटिस पकड़ाया और दूसरे दिन ही उस नोटिस का जवाब नहीं दे पाया पीड़ित, और दूसरे दिन ही उन्होंने बिल्डिंग सील कर दी। इतनी त्वरित कार्रवाई की गई एक पीड़ित के लिए। चलिए खैर, हम आगे बात करते हैं कि जब आपकी बिल्डिंग सील हुई उसके बाद में आपने पूरी कार्रवाई की, इसको खुलवाने की पूरे तथ्य वगैरह पेश किया आगे। बिल्कुल मैम, इसके लिए हमने जो इसको उन्होंने कहा कि ये हटाना होगा तो हमने वो हटाए भी। उनकी पट्टियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सारी पट्टियाँ भी हटी हुई है, और जो पानी की टंकियाँ थी वो भी हमने हटा दी उनके कहने से कि ठीक है, जो पानी की शीट है हम हमारी व्यवस्था और कुछ करेंगे पानी के लिए, हम वापस वही शीट रख देते हैं। फिर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। 2 साल से हम काफ़ी परेशान रहे। वो जब जब आते थे टालते थे कि हाँ करते हैं, हाँ करवाते हैं। फिर हमने डीएलबी में भी सारे पेपर्स इनके दिए, उन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन वहाँ दो, तो हमने उनके कहने से एप्लीकेशन भी दी, सारी यहाँ की पिक्चर्स भी उनको फोटो मोबाइल में अवेलेबल करवाई कि आप ठीक है इन पिक्चर्स को देख लीजिए, हमने छत हटा दी है, जो पानी की टंकियों के लिए रखी थी वो भी हटा दी है। पर वो फिर उसका कोई समाधान ही नहीं हो पाया मैम। 2 साल से काफ़ी मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि 2 साल में आपने वो पूरा प्रोसेस किया जिसकी वजह से आपकी सील खुल सकती है, आपने वो सारे तथ्य पेश किए, वो जो एक आपने एक अस्थायी रूप से टंकी रखी थी उसको हटा दिया, पर फिर भी आपकी सील नहीं खुलने की क्या वजह हो सकती है। मैम उसका रीज़न यही है कि एक तो बड़े लोग हैं, वो सुनते नहीं है। कि हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं, फाइलों को वापस दबा देते हैं। फिर 15 दिन बाद बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि यार देखते हैं, रुको आप। ऐसे करते करते उन्होंने पौने पौने 2 साल निकाल दिए मैंने इसको। तो अभी आपकी सील खुली, उसके अंदर क्या प्रोसेस रहा। इसमें वही प्रोसेस था जो पहले था, प्रोसेस कुछ नया नहीं था। बस इसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये रहा कि जो अभी नए साहब आए अपने सुरेश राव जी उपायुक्त साहब, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल से मैम, कि इन्होंने हमारी पूरी बात ढंग से सुनी। वही पेपर्स इन्होंने वापस भी चेक मारे, तो उन्होंने बोला आपका सारा काम ठीक है, आपने डीएलबी से आदेश लिया है वो भी बहुत परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो खुल क्यों नहीं रहा है। तो मैं कहा सर आप देखिए, आप नए हैं। तो उन्होंने आके जब इसको देखा तो उन्होंने बहुत इसका सारा देखा, तो बोले बहुत कोई काम ही नहीं है इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने सारा किया। तो
मात्र मैं कहना चाहूँगा वापस से धन्यवाद के साथ कि इन्होंने 2 महीने में मेरा 2 साल वाला काम 2 महीने में ही फ्री कर दिया मैम। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि पीड़ित इस समय बहुत खुश है और बहुत धन्यवाद अदा कर रहा है आदर्श नगर जॉन और उपायुक्त सुरेश राव जी का कि वो एक संवेदनशील प्राणी है और उसके साथ साथ पीड़ित की पीड़ा को समझते हुए समाधान देते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे राजधानी की कि जहाँ पर 7-7, 8-8 मंजिला बिल्डिंगें अवैध रूप से बन रही हैं, छतें डल रही है, रविवार के दिन छतें डलती हैं। उस कंडीशन में आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इस वक्त इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये कैसे आलीशान बिल्डिंगें बन जाती है, ये प्रश्न पूरे जॉन से है, पूरे नगर निगम से है, पूरे जेडीए से है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि यूडीएच मंत्री कहाँ हैं। इस वक्त मैं बात करना चाहूंगी स्थानीय विधायक रफीक खान जी के बारे में कि वो कहाँ हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चलती रहती हैं, उन पे काम चलता रहता है, अवैध निर्माण होते रहते हैं, तब किसी भी तरह से किसी भी अधिकारी की निगाह वहीं नहीं जाती है। लेकिन निगाह कहाँ जाती है, एक आम सामान्य नागरिक जो अपनी सुख सुविधा के लिए एक छोटा सा काम कर लेता है, उसकी बिल्डिंग सील कर दी जाती है। लेकिन उपायुक्त सुरेश राव जो आदर्श नगर निगम जॉन के हेरिटेज के अभी उपायुक्त हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस वक्त वो पीड़ित लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं और इस तरह के वो राहत देने के कार्य भी कर रहे हैं और साथ के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी उन्होंने सील की है। तो मैं यहाँ पर संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए शालिनी श्रीवास्तव, हिलवी समाचार से।